स्टडी वेरियस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के संदर्भ में कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने टाइप नंबर 4 तक क्वेश्चन सभी कंप्लीट कर लिए हैं। टाइप नंबर 5 जिसे हम कहेंगे अपोजिट पैटर्न, अर्थात विपरीत पैटर्न। विपरीत पैटर्न का आशय यह है कि जैसे सपोज करो, जैसे ए का विपरीत लेटर क्या होता है जेड, और बी का विपरीत लेटर क्या होता है वाई। इस अनुसार कुछ क्वेश्चन इस पर कैसे बनते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि ए पी एस टी को जेड के एच जी लिखा जाता है तो टी आई के एम को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं, हम देखते हैं कि ए का अपोजिट लेटर क्या होता है दोस्तों जेड होता है, और पी का अपोजिट लेटर क्या होता है के होता है। उसी प्रकार एस का होता है एच और टी का होता है जी। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें इसका अपोजिट लेटर ही लिख देने हैं। टी का अपोजिट लेटर क्या होता है दोस्तों टी, मैंने क्या बताया थी, देखो अपोजिट लेटर याद करने के लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, स्टडी वेरियस यूट्यूब चैनल पर देख लेना जाकर कि किस तरीके से हम अपोजिट लेटर बहुत अच्छी अप्रोच से याद कर सकते हैं। टी का अपोजिट लेटर होता है जी टी रोड, अर्थात जी टी, जी होएगा इसका अपोजिट लेटर, और आई मतलब इंडियन रेलवे यानी कि आर हो गया, और के मतलब कानपुर पी हो गया, और एम का क्या होता है, एम का होता है मैन एन हो गया। अब बताओ जी आर पी एन हो गया, और इसी प्रकार यही इसका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यदि डबल एफ एस टी क्यू एस को डबल यू एच जी टी जे एच लिखा जाता है तो के आई टी एम को क्या लिखा जाएगा। के आई टी एम को क्या लिखा जाएगा। तो कुछ नहीं करना, हमें देख लेना है कि ये अपोजिट लेटर है या कोई और पैटर्न लगा हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि एफ से हम यू को आए, यानी कि एफ का अपोजिट लेटर यू होता है। बहुत अच्छी अप्रोच मैंने बताई है, वीडियो जरूर देख लेना, नहीं ऐसा आपको परेशानी होगी। कि एफ का अपोजिट लेटर होता है यू, अर्थात एफ 4 होता है 4। अब देखो 4 में ही छुपा पड़ा है इसका अपोजिट लेटर, ठीक है। तो एफ देखो फिर यू आएगा, एफ का फिर यू होता है, और एस का क्या होता है हाई स्कूल। मैंने बताई थी कि एच का अपोजिट लेटर होता है हाई स्कूल। ऐसे ही टी का होता है, टी का क्या होता है मेरे दोस्तों, टी का अपोजिट लेटर होता है हमारा जी, अर्थात जी टी रोड। ऐसे ही क्यू का अपोजिट लेटर क्या होता है जंगल क्वीन, मैंने बताई थी जंगल क्वीन इसका अपोजिट लेटर होता है, और एस का होता है हमारा हाई स्कूल। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों हाई स्कूल। इसी प्रकार हम इसी क्वेश्चन में देखो कैसे सोल्व करेंगे। के का अपोजिट लेटर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, के का होता है पी, आई का होता है आर इंडियन रेलवे, टी का होता है, टी का क्या अपोजिट लेटर होता है, टी का होता है हमारा जी टी रोड, और एम का हमें पता है क्या होता है मैन। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा पी आर जी एम ए। यही इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगले, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, यदि लीज को के ओ बी जेड एच वी लिखा जाता है तो हेलो को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि पैटर्न कौन सा फॉलो हुआ है। मैंने आपको 4-5 देखो 5 में पैटर्न पढ़ रहे हैं हम, टाइप नंबर 4 तक के सभी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब देखते हैं कि इसमें पैटर्न कौन सा लगेगा। देखो यहाँ से देखते हैं कि पी का अपोजिट लेटर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों कानपुर होता है। जो सीरीज बनती है के की कानपुर बनती है, अर्थात के का अपोजिट लेटर पी, और पी का अपोजिट लेटर हो गया हमारा के। एल का अपोजिट लेटर लब होता है, मैंने बताई थी ओ होता है, ई का बी होता है, ए का जेड होता है, एस का एच होता है स्कूल, ई का बी होता है। तो कुछ नहीं करना है, बस एस का बताइए क्या होगा एस होगा, ई का बी होगा, और एल का होगा हमारा ओ, एल का ओ, और ओ का होगा हमारा एल। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा एस बी डबल ओ एल। टाइप नंबर अगला देखना, जिस टाइप को हम कहेंगे
इलॉजिकल पैटर्न। क्या कहेंगे दोस्तों? इलॉजिकल पैटर्न। देखो इलॉजिकल पैटर्न में होता क्या है, ये लास्ट टाइप है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। इलॉजिकल, इलॉजिकल का मतलब है कि कोई भी मतलब नहीं हो, अर्थात इसका कोई सेंस ही नहीं हो। जैसे सपोज देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक बहुत बड़ा वाक्य दिया होगा जिससे या कुछ बहुत अच्छा वर्ड, अच्छे खासे अक्षरों का वर्ड दिया होगा और पूछा होगा कि इसे क्या कहा जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें उसमें से ही देखना है कि वो क्या लिखना है। SASNTQPZX W को NLJEFUVR जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये कह रहा है कि ASMTQPZXW को ये लिखा जाता है। देखो कोई भी सेंस नहीं, इसलिए इसे इलॉजिकल घोषित कैसे करेंगे। अब पूछेगा क्या, इसे ये लिखा जाता है तो PLMBR को क्या लिखा जाएगा। तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो पहचानने की सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जो लेटर पूछ रहा है ये देखो कि ये लेटर, जो लेटर दिए हैं उसमें है या नहीं है। अगर उनमें है ये लेटर तो कुछ नहीं करना, इलॉजिकल पैटर्न है। अगर नहीं है तो पैटर्न 4-5 में से दूसरा पैटर्न है, इसलिए टाइप नंबर 6 काउंट करेंगे इसे। देखते हैं कि पी इनके अंदर है, एल भी है, ये हैगा, एम भी है, ये हैगा, और बी भी है और आर भी है। तो कुछ नहीं करना है, पी देखते हैं कि पी का रिप्रेजेंट कोड ए का एन हुआ, एस का एल हुआ, एम का जे, टी क्यू, पी का यू हुआ। पी का इसलिए यू कोड हुआ, और एल का हमारा कोड क्या हुआ, एल का कोड हुआ हमारा एस, और एम का कोड क्या हुआ, एम का कोड हुआ हमारा जे, बी का कोड हुआ हमारा जेड, और आर का कोड हुआ हमारा एक्स। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों USJZX। देखो इलॉजिकल पैटर्न में कुछ नहीं होता, सिर्फ ये देखना है कि जो पूछ रहा है वो लेटर्स या वो वर्ड्स या वो लेटर्स जो वर्ड दिए हैं उनके अंदर हैं। अगर उनके अंदर उपस्थित हैं तो समझ लो लॉजिकल पैटर्न है, अगर नहीं है तो पैटर्न कोई और है। अब बताइएगा कि ये हमारी वीडियो कैसी लगी।